जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया, और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ? क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी न तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और न उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोज सब भेड़ों के समान भटक गए थे। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सभी के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला। अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया? मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई, और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ। यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव ना किया था, और उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली थी, तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले ले। उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे, तब वह अपना वंश देखने पाएगा। वह बहुत दिन जीवित रहेगा, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरे को धर्मी ठहराएगा, और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा, और वह सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा। क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उड़ेल दिया, वह अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया, और अपराधी के लिए विनती करता है। हालेलुया। हम इन वचनों को ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह हमारे ही अपराधों के कारण मारा गया। यीशु मसीह ने हमारे रोगों को अपने ऊपर उठा लिया। उसने हमारे अधर्म के पापों को उसने अपने ऊपर ले लिया। तो जब हम इस सवाल पर आते हैं कि आखिर क्यों यीशु मसीह को रोमी शासकों ने उस समय में सूली पे चढ़ाया, तो इसका मुख्य कारण यह था कि यीशु मसीह ने खुद के लिए कुछ भी नहीं किया। उन्होंने जो कुछ भी किया वो उन्होंने मेरे लिए, आपके लिए और इस संसार के लिए किया। जैसा कि बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उन्होंने अपना इकलौता पुत्र हमें दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह उद्धार पाए, वह अनंत जीवन पाए। तो यह अनंत जीवन कैसे हम तक पहुंच सका? यह अनंत जीवन जब तक यीशु मसीह इस संसार में आकर हमारे गुनाहों का बोझ अपने ऊपर लेकर नहीं मरते, तब तक आप तक, हम तक और सारे संसार के लोगों तक अनंत जीवन पहुंचना, परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप होना, हमारी आत्माओं का उद्धार होना, मुक्ति पाना, ये संभव नहीं था। यही वजह था कि परमेश्वर के प्री प्लान के अनुसार, यही वजह था कि परमेश्वर के पुनर्योजना के अनुसार यीशु मसीह इस संसार में आए थे। और जो कुछ भी उस समय में हो रहा था वो सब कुछ परमेश्वर की योजना के अनुसार हो रहा था। यीशु मसीह पापियों के कारण, पापियों के बोझ को अपने ऊपर उठाएंगे और उन पर दोष लगाया जाएगा। रोमी शासकों के द्वारा उन्हें पकड़ा जाएगा और उन्हें सूली पर चढ़ाया जाएगा। तो ये एक आशीष की बात थी हमारे लिए और इस संसार के लिए। यही कारण था कि रोमी साम्राज्य के जो सेवक थे, जो शासक उस समय में थे, उनकी बुद्धि बंद हो गई थी, और इसलिए यीशु मसीह ने सूली पर से ये प्रार्थना किया था कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं। उन शासकों को नहीं पता था कि यीशु मसीह वास्तव में कौन है, क्योंकि परमेश्वर ने उस समय तक उन पर इन चीज़ों को प्रकट नहीं किया था। लेकिन जैसे ही यीशु मसीह ने अपने सैनिकों की, उन सैनिकों की आंखें खुल गई, उनकी बुद्धि खुल गई, यहोवा ने उनके ऊपर प्रकट किया कि यीशु मसीह कोई और नहीं परंतु परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, जिसके नाम में स्वर्ग और पृथ्वी का हर एक नाम झुकता है, और मनुष्यों को उद्धार के लिए स्वर्ग में और पृथ्वी पर एक नाम दिया गया है। और उन सभी सैनिकों ने उसी समय में इस बात को अंगीकार भी किया कि सचमुच यह परमेश्वर का
पुत्र था। तो प्रियो, यही वजह है कि यीशु मसीह को उस समय में रोमी शासकों ने, सैनिकों ने क्रूस पर चढ़ाया और उनको मारा गया, ताकि इस जब आप उन पर विश्वास करें, आपके पाप क्षमा हों, आपके रोगों को परमेश्वर दूर करे, आपकी निराशा को परमेश्वर दूर करे, आपको अनंत जीवन दे। हर एक उस व्यक्ति को अनंत जीवन मिले जो अपने पापों से उद्धार चाहता है, जो मुक्ति चाहता है, जो छुटकारा चाहता है और प्रभु यीशु मसीह के महिमा में और पवित्रता में और उसके वचन में विश्वास करता है।